फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामियत की लेक्चर सीरीज के अंदर आज हम खुतबा हुज्जतुल विदा डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो मुकम्मल रिवाइज करवा दूं, ताकि आप जो है पिछला जो नॉलेज है उसे भी साथ साथ रिवाइज करते जाएं। आप ये देखें कि मदीना के अंदर मुसलमानों की हुकूमत थी और जो मक्का था, मक्का के अंदर कुफार की हुक्मरानी थी। तो मुसलमान मुसलमान जो थे वो हिजरत करके यकम हिजरी को यानी एक हिजरी को हिजरत करके मुसलमान क्या आए थे, हिजरत मदीना करके यहाँ आ गए थे कुफार के जुल्म सितम की वजह से। बाद में कुफार तिजारत करने के लिए शाम की तरफ जाते थे। शाम की तरफ जाते थे तो रास्ते में मदीना आता था। तो मदीना के लोगों ने 2 हिजरी को जिहाद की इजाजत मिलने के बाद जो है इनको रोकने का मंसूबा बनाया और इनके दरमियान जो मार्का हुआ उसे गजवा बदर कहते हैं। उसके बाद गजवा बदर में क्योंकि कुफार के 70 जो है वो मारे गए थे लोग, उन्होंने इसका बदला लेने के लिए 3 हिजरी को मुसलमानों के साथ लड़ने के लिए आए और ओहद के मुकाम पर एक मार्का हुआ जिसे गजवा ओहद कहते हैं, जिसमें हुजूर के चचा भी शहीद हुए। इसके बाद 5 हिजरी को कुफार जो थे वो दोबारा मुसलमानों के साथ लड़ने के लिए आए और मुसलमानों ने अपने इलाके में मदीना के अंदर ही रहकर लड़ने का प्लान बनाया, जिसे गजवा खंदक या गजवा अहजाब कहते हैं। इसके बाद मुसलमान 6 हिजरी को मक्का की तरफ दोबारा गए और मक्का वालों से जो हज की इजाजत तलब की तो उन्होंने इससे इनकार किया, जिसकी वजह से उनके दरमियान एक मुआहदा हुआ जिसे सुलह हुदैबिया कहते हैं। इसके बाद 7 हिजरी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों की आबादी पर हमला किया। खैबर के अंदर यहूदियों की आबादी पर हमला किया क्योंकि वो मुसलमान जो यहूदी थे वो मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रहे थे और इन्हें शिकस्त दी। इसके बाद 8 हिजरी को मक्का वालों ने सुलह हुदैबिया का मुआहदा तोड़ दिया, यानी अमन का मुआहदा तोड़ दिया, जिसकी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें शिकस्त दी और मक्का जो है फतह हो गया। उसके बाद 8 हिजरी को ही एक दूसरा मार्का हुआ जिसे जो जो है गजवा हुनैन कहते हैं। वो मक्का के इर्द गिर्द जो कबाइल थे उन्हें शिकस्त दी गई। इस तरह मक्का और मदीना में और खैबर में मुसलमानों की हुक्मरानी हो गई। इसके बाद रूम का जो बादशाह हरकुल था उसने 9 हिजरी को मुसलमानों के खिलाफ जहाद की जो लड़ने की तैयारी की, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके खिलाफ लड़ने का मंसूबा बनाया और तबूक के मौका पर 20 दिन क़याम फरमाया, जिसकी वजह से जंग ना हो सकी और वह डर के भाग गए। अब ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल जंगो जदल में मुसलसल गुजारने के बाद जो है वो मदीना की तरफ आपने रुख कर लिया। आप मदीना की तरफ आपने सुकून हासिल करने के लिए रुख किया। इसी असना में सूरह नसर नाजिल हुई। सूरह नसर में नाजिल हुई और उसमें यह बयान था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो है अल्लाह ताला से मगफिरत तलब करे और अल्लाह की खुशनुदी बयान करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि क्योंकि मक्का, मदीना, खैबर और इर्द गिर्द के हर इलाकों पे मुसलमानों की हुकूमत का सिक्का चलना शुरू हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि मेरे विसाल का वक्त करीब आ गया है और मुझे अब हज करना चाहिए, यानी मैं अब हज करूं, अल्लाह ताला से मगफिरत तलब करूं और अल्लाह की खुशनुदी बयान करूं और हज करूं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि मैं इस साल यानी 10 हिजरी को हज करूंगा। तो मदीना से 1,14,000 लोग जो हैं वो खड़े हो गए साथ चलने के लिए, हज करने के लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ 100 ऊंट लिए और 6 ज़िकद को मदीना से मक्का की तरफ सफर किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से 10 किलोमीटर के फासले पर एक आबादी थी जिसका नाम जुल्हैफा था। वहां पर आपने एहराम बांधा, जुल्हैफा पर आपने एहराम बांधा और आप जो थे 4 जुल्हज्जा को मक्का में दाखिल हुए। 4 जुल्हज्जा को मक्का में दाखिल हुए और 8 जुल्हज्जा को आप मीना तशरीफ ले गए और रात वहीं गुजारी। अब वो 9 जिलहज्जा आ गई। 9 जिलहज्जा के वक्त आपने अरफात की जगह पर आपने 1 लाख, अब यहाँ से 14,000 आए थे, 1,44,000
1,44,000 लोगों के मजमे से अपनी ऊँटनी कस्बा पर बैठकर लोगों को खिताब दिया। और आपने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही हज किया था जो कि 10 हिजरी में हुआ, और क्योंकि आपको पता था इसके बाद आपका विसाल हो जाएगा। और इसमें आपने लोगों को हर किस्म के जो है इखलाकियात भी सिखाई, मजहब भी सिखाया। वो सब आप जानते हैं कि अल्लाह का, आप सब आदम की औलाद हो और किसी भी अरबी आदमी को एक दूसरे पर कोई फोकियत नहीं, एक दूसरे का ख्याल रखो और एक दूसरे को तोहफा दो, तोहफे का बदला दिया जाएगा। और अगर कर्ज है तो वो कर्ज वापसी होगी, और उधारी चीज है वो वापस की जाएगी। और जो कत्ल किया जाएगा उसकी दियत दी जाएगी। इस तरह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर खिताबात किए। लेकिन आपको यही तमाम डाटा चाहिए कि खुतबा हिज्जतुल विदा के वक्त क्या वैलिड जो है पॉइंट हुए थे। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको किसी सब्जेक्ट में इशू है, तो आप स्कॉलर एकेडमी की टीम का हिस्सा बन जाएं, उसे ज्वाइन करें। और आपको किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई इशू है तो आप हमसे जो है कांटेक्ट करें, ताकि हम आपको वैलिड किस्म का कंटेंट जो है प्रोवाइड करें। इब्रार अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।